हेलो गाइस, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा किस पर्पस के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो ये वीडियो अभी आईसीएसआई की कुछ लेटेस्ट आपके अपडेट्स आए हैं बेटा। तो उन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं वो क्या क्या अपडेट्स हैं बेटा। हियर वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हियर वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट अपडेट्स, 1, 2 एंड 3। देखो पहला अपडेट जो है बेटा वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया था और जिनका भी रिजल्ट 25 को आउट हुआ है तो उनके लिए सबसे पहले यह है कि आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस वेरिफिकेशन के लिए यहां पे रखा गया है। दूसरा अपडेट अगेन जिन बच्चों का 25 को रिजल्ट आया उनके लिए ये अपडेट है आपका कि आपको लगता है कि जो आपने एग्जाम दिया था उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। आपको लगता है आपका जो पेपर है वो बेटर वे में चेक नहीं हुआ है। आपको लगता है कि उस पेपर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखा था लेकिन वो कंसिडर नहीं किया गया। तो आप लगता है इस तरीके से दी तो फिर आईसीएसआई ने एक और यहां पे आप लोगों को ऑप्शन दिया है, इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक। एंड थर्ड, अच्छा थर्ड जो है बेटा दैट इज फॉर सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स ओवर देयर एंड वो एग्जामिशन विड्रॉल के रिगार्डिंग है। तो ये तीन आपके अपडेट्स हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को वन बाय वन एट प्रेजेंट दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से इन सभी अपडेट को आप लोगों को देखना है क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो जो भी जिसमें भी इस अपडेट का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो प्लीज जो डेट और जो आपके अपडेट्स हैं स्किप मत करना, ध्यान से आप उन सभी अपडेट्स को देखते रहो। तो हियर वी हैव फर्स्ट पार्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एग्जामिनेशन जो दिसंबर में 2020 में अभी कंडक्ट करवाया गया था और जिसका भी रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर किया गया। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, 21 दिन 21 डेज, विद इन 21 डेज यू कैन मेक एन एप्लीकेशन। 21 डेज। तो और पहला टाइम 21 डेज का दिया गया है एंड विच विल कमेंस फ्रॉम 26 जो ऑलरेडी कमेंस हो चुका है 26 को, और वो आपका रहेगा 18 मार्च तक। बेटा आप लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट आपको यदि वेरिफिकेशन यदि करवाना है तो उसको आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द ऑप्शंस ओवर देयर। प्रोसीजर आपको यहां पे दिख जाएगा कि कैसे आप इस तरीके से अवेल करने वाले इस ऑप्शन को। तो यू कैन सी द प्रोसीजर ओवर देयर। तो ये है फर्स्ट। सर फीस कितना होगा, टाइम तो आपने बता दिया कब से कब तक फी। यस, हियर वी हैव अ पर पेपर 250 रुपीज बेटा, 250 रुपीज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। पहली आप लोगों के लिए यहां पे जो अपडेट है आईसीएसआई की तरफ से वो ये है जो 26 से ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है मिडनाइट से, देन यू कैन गो फॉर इट और आप अल्टीमेटली 18 मार्च तक इसका एडवांटेज ले सकते हैं एंड पूरा प्रोसीजर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी होगा बेटा तो वो आप देख सकते हैं। एंड आई होप ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए फिजिबल होगा अप्लाई करना, बट स्टिल इफ एनीवन गो फॉर ऑफलाइन देन गो फॉर इट, क्योंकि आप लोगों के लिए दोनों ही ऑप्शन रखा गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। यू कैन सी आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट। तो ये हो गया पहला अपडेट। दूसरे अपडेट पे आते हैं। दूसरा अपडेट एंड विच इज बेसिकली फॉर इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी आंसर बुक। आंसर बुक क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि जो मेरे मार्क्स हैं वो कम है क्योंकि मेरा पेपर ढंग से चेक नहीं किया गया है, मेरे पेपर में कुछ चीजें हैं जो मुझे याद है, मुझे लगता है कैसी चीजें उसमें कंसिडर नहीं की गई, और स्टिल आप यदि उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टिल यू हैव अगेन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ओवर देयर बेटा। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, 45 डेज ओवर देयर। यू कैन सी 45 डेज का ऑप्शन यहां पे रखा गया है फॉर इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपी ओवर देयर। अच्छा सर ये टाइम 45 डेज ये बिगिन कब से हो रहा है, सेम पॉइंट बेटा, सेम 26 ऑफ फेब। यू कैन सी 26 of Feb and this will be till you can say the word 11th of April, 11th of April तक आपका ये ऑप्शन है, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर गेटिंग दी सर्टिफाइड कॉपी एंड यदि आप उसको इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, देखो दोनों चीजें, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी चाहिए नहीं, यू वांट टू डू द सेम थिंग, इंस्पेक्शन भी आप करवाने की बात कर रहे हैं, इंस्पेक्शन भी चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रखा गया है। अच्छा अब आप फीस की बात करते हैं। देखो यदि आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको पर पेपर के लिए 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, पर पेपर 500 विल बी देयर। और और यदि आपको वेरिफिकेशन भी करवाना है तो यू कैन सी उसके लिए इंस्पेक्शन बेसिकली बेगो पार्डन इंस्पेक्शन यदि करवाना है तो 450 रुपीज आपको इंस्पेक्शन के लिए पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब 500 दैट इज फॉर गेटिंग द सर्टिफाइड कॉपी एंड बेसिस ऑफ आंसर बुक ओवर देयर, एंड सेकंड पार्ट for 450 rupees and that is for you can say the inspection point of view. Again you have both the options। हाँ लेकिन आप इंस्पेक्शन के लिए एक पॉइंट याद रखना, इंस्पेक्शन के लिए यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि यदि किसी को इंस्पेक्शन यदि करवाना है
तो खुद बच्चे को पर्सनली जाना पड़ेगा। तो वो कैंडिडेट को खुद जाना पड़ेगा और एड्रेस भी यहां पे आप देख सकते हैं कहां पे आपको जाने की रिक्वायरमेंट है। तो पर्सनली यू हैव टू विजिट फॉर इंस्पेक्शन। यदि सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहिए, आपको सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपको इंस्पेक्शन भी करवाना है, देन यू कैन डू द सेम थिंग। लेकिन आपको सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, देन 500 विल बी देयर और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इंस्पेक्शन करेंगे तो करवाना चाहते हैं, देन यू शुड गो ओवर देयर। तो ये था सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा। अब हम लोग बात करते हैं, आओ अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंड जो खासकर फाउंडेशन जो अभी तक बच्चे दे रहे थे उनके लिए, और फाउंडेशन जिन लोगों ने, अब ध्यान समझना, जिन लोगों ने एग्जाम्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे टेंशन देना, एग्जाम्शन एग्जाम्शन विड्रॉ कैंसिल करने की बात बोली गई है। 60% और मोर मार्क्स इन जून 2019 फाउंडेशन सेक्शन में जिन लोगों ने ऑब्टेन किया था बेटा, 60% बेसिस वाला क्राइटेरिया, which means cancellation of exemption granted on the basis of the 60% और more over there। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन, किसी भी स्टूडेंट फाउंडेशन स्टेज who have granted exemption based on attending what 60% और more marks, वो एग्जाम्शन विड्रॉ करने की बात बोली जा रही है कि अब वो एग्जाम्शन आगे के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 3 इमीडिएट अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल था एंड वो तीनों अगेन वो सेशन खत्म हो चुका है। एंड वो क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग जून जून 2019 की बात कर रहे हैं, देन आपने दिसंबर 2019 हो गया नंबर 1, देन अगेन 2020 आ गया, स्पेसिफिकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड अल्टीमेटली उसके बाद ये अब जुलाई आपका सॉरी जून 2021 में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब जून में अब कोई भी एग्जामिनेशन किसी भी बच्चे को एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा। जो आप 60 मार्क्स एक किसी पर्टिकुलर पेपर में लेके आते थे तो एग्जामिनेशन मिल जाता था, बट नाउ एग्जामिनेशन विल नॉट बी देयर। तो एग्जामिनेशन वहां पे अब नहीं रहेगा। तो ये था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेशन प्रोवाइड की गई थी, और वो किनके लिए? जिन बच्चों ने 2019 जून में 60% ऑब्टेन किया था बेटा। तो अभी 3 अटेम्प्ट याद रखना, फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूं, दिसंबर 2020 स्पेसिफिकली 19, देन उसके बाद जून 2020, देन दिसंबर 20। अब नेक्स्ट में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे बताना था। तो ऐसे ही नंबर ऑफ अपडेट्स जो भी आते रहेंगे बेटा, वो सारे के सारे अपडेट आपको कन्वे करते रहूंगा, और डिफरेंट डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन और भी चीजें मिलेंगी। तो हम लोग फिर आगे इसी तरीके से चीजों को कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो आई होप आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे मिलते हैं, टिल दैट पीरियड, बाय बाय।